हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। डेफिनेटली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं कमलेश महानदी, हेल्थ एंड फिटनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिट फ्रॉम होम विद कमलेश में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं कि आज जो हम खाना खा रहे हैं, आज हमारा जो खाना है, आज हमको किस हद तक बीमार कर रहा है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। एकदम जबरदस्त टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले एक टैगलाइन देना चाहूंगा मैं कि शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए। ओके, शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी शरीर का हिफाजत नहीं कर सकता। ओके, ये मेरा टैगलाइन है। तो प्लीज आज का वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो बीच बीच में समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर कर देंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे कि हम अपने जरूरतों के हिसाब से हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति से छेड़ रहे हैं। ओके, आज हम विज्ञान के नाम पर, इकोनॉमिक्स के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग गलत रास्तों को अपना लिया है। ओके, हम गलत रास्तों को अपना लिया है और जीवन का सार को संजोने में, हम जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमने गलत रास्तों को अपना लिया है। ओके, आज जब हम खाना खा रहे हैं उससे हमारा नर्वस सिस्टम फेल हो रहा है। ओके, आज आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुका है नर्वस सिस्टम का। लोगों को हर व्यक्ति को आजकल 100 में से 50-60% लोगों को नर्वस सिस्टम फेल हो रहा है। ओके, WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है, एक सर्वे है कि आज 44.2 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, मतलब शुगर से, डायबिटीज से पीड़ित हैं। और भारतवर्ष में आने वाले 2030 तक 8.5 करोड़ से भी अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित होने वाले हैं। तो सोचिए, जो स्वास्थ्य संगठन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इतना चेतावनी दे चुका है और आज वर्ल्ड में सबसे टॉप में इंडिया आने वाला है डायबिटिक्स पेशेंट में। ओके, और इसका इलाज नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बीमारियां हैं। ओके, तो 150 साल पहले इंडिया में 1 करोड़ में 150 साल पहले इंडिया में 1 करोड़ लोगों में एक आध को डायबिटीज होता था। ओके, नॉर्मली कभी हुआ नहीं, लेकिन होता था। लेकिन आज के डेट में लाइफस्टाइल गलत हो गया है, खान पान गलत होने की वजह से आज 100 में से 40% लोग डायबिटीज के पीड़ित हैं। मतलब वो मधुमेह के शिकार हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। ओके, बात करेंगे फूड एंड लाइफस्टाइल। ओके, हम जो खाना खा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और हम जो जीवन जी रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम जो खाना बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि खाना हम बना रहे हैं? अगर आपको लगता है तो आप टैगलाइन कर सकते हैं ऐसे। ओके, आप ऐसा दिखा सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आप खाना बना रहे हैं? ओके, मैं एक किसान हूं, मैं भी एक किसान हूं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। ओके, आज जो हम खाना बना रहे हैं, हम वो खाना नहीं बना रहे। ओके, कंपनियां खाना बना रही है हमारे घर में, सही है? तो आगे जानते हैं कैसे कंपनियां खाना बना रही है। ओके, अगर हम देखते हैं टीवी में विज्ञापन, तो किसी कंपनी का मैं गलत प्रचार नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे हक है कि मैं किसी कंपनियों के बारे में बताता हूं या बात करूं मैं। तो आज जो टीवी में या आज इंटरनेट की दुनिया है, आज हम जिस चीजों को देखें उसके बारे में हम फॉलो करने लग जाते हैं। ओके, वो जैसा बोलता है हम ऐसा करने लगते हैं। ओके, आज क्या है, आज जो खाद बनाने वाली कंपनियां, मैं एक किसान हूं। ओके, मैं खाना के बारे में बात करूंगा, जो हमारे चावल के बारे में या गेहूं के बारे में या सब्जी के बारे में। तो आज जो खाद बनाने वाला कंपनियां, कीटनाशक बनाने वाले कंपनियां, वो आजकल खाना बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि आपको ये खाद लगाना है, ये केमिकल्स लगाना है, इसकी पैदावार अच्छा होगा, इसमें ये केमिकल अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपके जो फसल में है वो कीड़ा नहीं लगेगा। ओके, वो कीड़ा तो नहीं लगेगा, लेकिन जो दुष्प्रभाव हो रहा है, सोचिए पहले के जो जमाने में, जो हम जब छोटे थे, जो किसान थे, तो 1 एकड़ में 10 कुंटल तक भी धान
का फसल नहीं लेते थे, लेकिन आज के डेट में 1 एकड़ में 15 से 20 कुंटल धान आ रहा है। ओके, किसकी वजह से आ रहा है? पहले के किसान ओनली गोबर खाद या प्राथमिक उपचार ऑर्गेनिक खेती करते थे, तो इसलिए उनका पैदावार कम होता था, लेकिन बीमारियां नहीं होता था। ओके, लेकिन आज के डेट में हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, गोबर खाद का एकदम ना के बराबर यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, ओके, यूरिया यूज कर रहे हैं, डीएपी यूज कर रहे हैं, ओके, कीटनाशक का यूज कर रहे हैं, तो हमारा पैदावार तो बढ़ रहा है। ओके, हमारा पैदावार तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ बीमारियां भी बढ़ते जा रहा है। ओके, और आजकल क्यों? क्योंकि कंपनियां खाना बनाना स्टार्ट कर चुका है। ओके, पहले के लोग किसान खाना बनाते थे, लेकिन आज के डेट में कंपनियां खाना बनाने, समझ में आ गया कंपनियां कैसे खाना बनाना स्टार्ट कर चुका है, और वो खाना को हम जब खा रहे हैं तो हम बीमार होते जा रहे हैं। ओके, उसके बाद 40 से 50 60 सालों से वही खाना खा रहे हैं, तो हम तो बीमार होना लाजमी है, और हम बीमार होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई बात करना चाहता भी नहीं। तो मैं एग्जांपल पे दूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल दूंगा राइस का, ओके, चावल का। जो पहले के जमाने में जो संसाधन नहीं हुआ करता था, ओके, संसाधन कम था, तो आज तो संसाधन बढ़ चुका है। हम डेवलपिंग कंट्री बोल सकते हैं, विकासशील देश में है हम, विकसित देश तो नहीं, विकासशील देश में है। तो पहले के जमाने में जो चावल हाथ से कूटा जाता था, ओके, तो उसमें जब धान से जो चावल निकाला जाता था, उसमें जो रेड कलर का ऊपर का जो परत होता था रेड कलर का, ओके, उसको हम पॉलिश नहीं करते थे, ओके, क्योंकि उतना समय मिल नहीं हुआ था करता था, इसलिए पॉलिश नहीं करते थे। इसलिए उस चावल को हम जब खाते थे तो हमें कभी ब्लड शुगर बढ़ा नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि उस चावल में जो लाल कलर का जो कलर होता था, उसमें फाइबर की मात्रा हुआ करती थी। ओके, इसीलिए जो पहले के लोग को कभी डायबिटीज नहीं हुआ। और आज के डेट में हम वो लाल कलर का जब निकलता भी है तो हम मिल में जाके पॉलिश के ऊपर पॉलिश करते हैं, पॉलिश के ऊपर पॉलिश करते हैं, ताकि हम वो फाइबर को हटा सके, और फाइबर को हटा के हम ओनली कार्बोहाइड्रेट्स ही यूज कर रहे हैं। ओके, वो पेट भरने के लिए उस चावल का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन रियली में जो लाल पदार्थ है, जो लाल कलर का जो ऊपर का जो परत है, वो रियली ही फाइबर हुआ करता था। इसके कारण पहले के जमाने के लोग बहुत साल तक जीवित होते थे। आज हम 60 साल क्रॉस होना बहुत मुश्किल है। ओके, हम दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं गेहूं का, ओके, आटा का। ओके, आटा में फाइबर है, आटे में फाइबर है, रियली फाइबर, लेकिन आज हम जो पैकेट आटा खाते हैं, आप अगर घर में आटे को पिसाते हैं, सॉरी गेहूं को पिसाते हैं तो आटा बनाते हैं, उसके बाद 1 महीना भी आप रख पाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसमें कीड़ा लग जाता है। लेकिन आज हम पैकेट आटा दुकान से लेके खाते हैं, वो सालों साल बरकरार रहता है। वजह क्या है? आप खुद सोचिए इस चीजों को, आप वजह क्या है? उसमें देखिए, जब आटा पिसाया जाता है कंपनियों के द्वारा, उसमें एक ब्लीचिंग पाउडर टाइप का एक केमिकल यूज किया जाता है, जिसमें वो तो आटा प्रिजर्वेटिव जो डाला जाता है, वो तो आटा सालों साल कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो केमिकल यूज किया जाता है, जो ब्लीचिंग पाउडर टाइप का होता है, वो क्या करता है? फाइबर की मात्रा को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए आज की डेट में डॉक्टर रोटी खाना बोल रहे हैं शुगर पेशेंट, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर बढ़ रहा है। वजह ये। ओके, उसके बाद तीसरा एग्जांपल आ जाते हैं चिकन पे। ओके, कौन कौन बॉयलर चिकन खाते हैं? डेफिनेटली आज के डेट में सभी लोग बॉयलर चिकन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, आप बॉयलर चिकन खा रहे हैं, आप मुर्गा खा रहे हैं या मुर्गी खा रहे हैं? ओके, टेक कीजिएगा एंड अपने आसपास को पूछिएगा, आप जिससे बॉयलर चिकन ले रहे हैं उनसे भी पूछिएगा, क्वेश्चन कीजिए कि मुर्गा है या मुर्गी है। ओके, डेफिनेटली ये ना मुर्गा है ना मुर्गी है, सिर्फ मांस खाने के लिए या पेट भरने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ओके, ना मुर्गा है ना मुर्गी है। तो इसका एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं। आजकल जेंडर चेंज होने का बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। एक्ट्रेस के बेटे या क्रिकेटर के बेटे लोग भी जेंडर चेंज कर रहे हैं। ओके, गाँव में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन शहरों में ये सबसे ज्यादा फैल रहा है कि जेंडर चेंज हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि बॉयलर मुर्गा ना मुर्गी है ना मुर्गा है।
ओके, अब उस चीजों को हम अगर इनटेक करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे ऊपर भी साइड इफेक्ट होगा। दूसरा, ओके, जब आप नॉर्मल तुलना कीजिएगा देसी मुर्गी एंड बॉयलर मुर्गी, ओके, अगर देसी मुर्गी 6 महीना तक भी होता है तो छोटा होता है, लगभग लगभग आधा केजी का चिकन होता है, बड़ा होता है और वो भागता है, खेलता है, कूदता है, सब कर सकता है देसी चिकन। लेकिन अब जब एक बॉयलर मुर्गी आप लेते हैं, आप देखे होंगे, आप नेट में भी आप सर्च कर सकते हैं या अगर आपके आसपास फार्म है तो उसमें भी आप जाकर पूछ सकते हैं कि 1 महीने में वो उसको जो वजन है 2 से 5 केजी तक का सेफ हो जाता है। क्यों क्यों क्योंकि उसको ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन देने से वो क्या होता है, बहुत ज्यादा भूखे होता है, बहुत ज्यादा मतलब जो खाना है वो खाने का इंटेक करता है और बीमार पड़ता है क्योंकि उसका वजन भारी हो जाता है। 1 महीने में वो चल नहीं पाता है, अपने बॉडी को उठा नहीं पाता है, तो उसकी जल्दी वो एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं क्योंकि उसको इतना ज्यादा जो ग्रोथ हार्मोन दिया गया है कि वो डेफिनेटली है वो बीमार पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। और उस चिकन को हम जब खा रहे हैं, ओके, उस चिकन को खा रहे हैं और अब जब बीमार पड़ रहे हैं, जब हम डॉक्टर पास जा रहे हैं और एंटीबायोटिक्स भी लगाया जा रहा है तो भी हमको असर नहीं कर रहा है एंटीबायोटिक। क्यों असर करेगा, क्योंकि जो बॉयलर मुर्गी या चिकन में जो एंटीबायोटिक्स पहले से यूज कर रहे हैं उस चीजों को हम खा रहे हैं और ग्रोथ हार्मोन को भी हम इंटेक कर रहे हैं। ओके, हम चिकन खाने से ओके मांस मतलब मुंह के टेस्ट के लिए तो हम चिकन खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे ग्रोथ हार्मोन को हम बढ़ा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स कम कर असर को भी कम कर रहा है उस चिकन। ओके, प्लस एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ रहा है। और आज देखेंगे कि जो बहनें हैं आज समय से पहले मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स का आना भी स्टार्ट हो चुका है, वो एक वजह हो सकता है। आप अगर सर्च करेंगे तो आप गूगल में भी देख सकते हैं। ओके, दूसरा है अंडा। अंडा तो मस्त होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। एक देसी मुर्गी एक दिन में सिर्फ एक ही अंडा देती है। ओके, देसी मुर्गी एक दिन में एक अंडा देती है और जो फार्म का मुर्गी होता है, जो चिकन होता है, वो दिन में कम से कम 8 से 10 अंडा देती है। तो आप सोच सकते हैं आप अंडा खा रहे हैं या इंजेक्शन खा रहे हैं या केमिकल खा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं, आप समझदार हैं। ओके, और एक होता है मछली। ओके, मछली आप गांव का तालाब से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम बर्फ जो आइस में रख के आता है समुद्र से, 3 से 4 दिन 5 दिन लग जाता है। ओके, समुद्र से आता है, हमारे पहुंचते पहुंचते 4 से 5 दिन होता है। मैं एक चीज आप लोगों को पूछना चाहूंगा, अगर हमारे रिलेटिव्स में किसी का डेथ होता है तो हम 24 घंटे के अंदर ही उसको दफनाया जाता है। क्यों क्यों क्योंकि उसमें बैक्टीरिया एंड जेम्स अटैक करेंगे। अगर 24 घंटा के अंदर बॉडी क्या डिकम्पोस्ट होने लगता है, बदबू आने लगता है, ओके, डिकम्पोस्ट होने लगता है क्योंकि हम 24 घंटे के अंदर ही उसको हम दफनाते हैं या जलाते हैं। तो आप सोचिए, आप बर्फ मछली 5 से 6 दिन वो सफर करके हमारे तक पहुंच रही, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उस मछली खा के मुझे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा या मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं आप किस चीजों को इंटेक कर रहे हैं। ओके, खाना वह है जो ग्लूकोज को स्थिर गति से हमारे शरीर में छोड़े, मतलब धीरे धीरे ग्लूकोज को छोड़े। मतलब हम जब खाना खाते हैं, हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। जब हम खाना खा जाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। ओके, ग्लूकोज में बदलने से हमको एनर्जी मिल रहा है। ओके, तो खाना वह है जो ग्लूकोज को धीरे धीरे हमारे शरीर में छोड़े। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? तो हम सबसे पहले चलते हैं अब हमारे बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, हाइट के हिसाब से हर किसी में 5 लीटर ब्लड होता है। ओके, 5 लीटर ब्लड होता है और 5 लीटर ब्लड होने के कारण हमको जो कितना ग्राम ग्लूकोज चाहिए, हमको ओनली 5 ग्राम ग्लूकोज चाहिए हमारे शरीर में। शरीर को जिंदा रखने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए हमको ओनली 5 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। ओके, अगर हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज 5 ग्राम से ज्यादा होगा तो क्या क्या इफेक्टिव हो सकता है?
ओके, इसके बारे में हम जानेंगे आज के डेट में। ओके, अगर आज के डेट में हम 100 ग्राम राइस खाते हैं या व्हीट खाते हैं या इंडियन फूड खाते हैं, ओनली 100 ग्राम अगर राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, इंडियन फूड खाते हैं, तो 30 ग्राम ग्लूकोज हमारे बॉडी में दे रहा है। कितने देर में, कितने टाइम में? 15 से 30 मिनट में। ओके, अगर हम 100 ग्राम खाना खाते हैं आज के डेट में, अगर हम 100 ग्राम खाना खाते हैं तो हमें 30 ग्राम ग्लूकोज मिल रहा है हमारे बॉडी में, वो भी कितने देर में? 15 से 20 मिनट में। ओके, आजकल देख रहे हैं आप अगर ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो एक खाली पेट जाते हैं, आप खाना खाने के तुरंत बाद जाते हैं। ओके, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है कि नहीं लगता है? आपका शुगर लेवल बढ़ता है डेफिनेटली इसी के वजह से। क्यों? क्योंकि हमको कितना चाहिए? 5 ग्राम ग्लूकोज चाहिए, ओनली 5 ग्राम, लेकिन हमको मिल कितना रहा है? अगर आप 100 ग्राम खाना खा रहे हैं या 100 ग्राम रोटी खा रहे हैं तो हमको 30 ग्राम ग्लूकोज मिल रहा है। कहाँ? हमारे शरीर में, मतलब ब्लड में। तो ब्लड शुगर हाई होगा कि नहीं? हाई हो रहा है और हमको शुगर लेवल बढ़ जा रहा है। ओके, और हम कोक पीते हैं सभी लोग, आजकल कोक का एकदम बहुत ज्यादा विज्ञापन हुआ है, हम कोक पीते हैं। अगर 100 ml 100 मिलीग्राम अगर हम कोक पीते हैं उसमें 45 ग्राम शुगर होता है। ओके, अगर आप 100 मिलीग्राम अगर 100 ml आप अगर कोक पीते हैं तो 45 ग्राम शुगर होता है। अगर 45 ग्राम शुगर को आप यूं करके देखोगे ना, खा नहीं पाओगे। ओके, तो 45 ग्राम अगर शुगर मिल रहा है तो अगर आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आधा कर सकते हैं। ओके, 22 ग्राम ग्लूकोज। अगर आप कोक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अगर आप 100 ग्राम भी 100 मिलीलीटर भी अगर आप कोक पीते हैं तो 22 ग्राम ग्लूकोज आपके ब्लड में आ जाता है। ओके, लेकिन मिलना कितना चाहिए? 5 ग्राम, लेकिन मिल कितना रहा है? अगर 100 ml आप कोक पीते हैं तो 22 ग्राम 22 ग्राम ग्लूकोज मिल रहा है। ओके, उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए, एक दिन में आप 3 बार खाते हैं तो 3 बार में कम से कम अगर 150 से 170 ग्राम आप ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं अपने बॉडी में पर डे। ओके, अगर 1 ग्राम ग्लूकोज को आपको बर्न करना है तो आपको 15 मिनट चलना पड़ेगा। ओके, अगर 5 ग्राम ग्लूकोज को आपको बर्न करना है या पचाना है तो आपको 75 मिनट चलना पड़ेगा। और आप अंदाजा लगाइए, अगर एक दिन का आप 150 से 170 ग्राम अगर ग्लूकोज को आपको पचाना है तो 30 घंटे से ज्यादा हमको चलना पड़ेगा दिन भर में, लेकिन हमारे पास समय कितना है? ओनली 24 घंटे। ग्लूकोज का बढ़ना, ओके, ग्लूकोज का बढ़ना कहाँ इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट दे सकता है? हम जो खाना खाए कार्बोहाइड्रेट्स, हमको ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज कहाँ कहाँ जाता है? ग्लूकोज 3 जगह डिवाइड होता है। सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम, ओके, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, दूसरा लीवर में, तीसरा जाएगा मसल। ओके, तो ब्लड स्ट्रीम में कितना ग्राम होता है? 5 से 6 ग्राम ग्लूकोज होता है। ओके, लीवर में 60 to 90 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर कर सकता है लीवर। ओके, और उसके बाद मसल कितना स्टोर कर सकता है? 150 ग्राम तक को स्टोर कर सकता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ओके, तो उससे अगर ज्यादा ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि हमको लेना कितना चाहिए? 5 ग्राम लेना चाहिए, लेकिन हम अगर अब दिन भर अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो हम 150 से 170 ग्राम ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रहा है, ओके, आप उसको निपटना नहीं जानते हैं ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, तो क्या करता है? वो फैट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अगर फैट में कन्वर्ट कर दिया तो आप मोटे हो गए, आपको ओबेसिटी हो गया, आप मोटापे के शिकार हो गए। ओके, ये पहला केस हो गया। दूसरा, अगर आपके ब्लड स्ट्रीम अप टू 5 ग्राम आपका ग्लूकोज लेवल को स्टोर कर सकता है, क्योंकि हमको 5 ग्राम ग्लूकोज से चाहिए। ओके, उससे ज्यादा अगर आपको ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आता है तो आप डायबिटीज के शिकार होते हैं। कैसे में होते हैं मैं बता रहा हूं। ओके, आपके बॉडी में पेनक्रियाज होता है जो इंसुलिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। वो क्या करता है? आपके ब्लड में जो शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको कम करने का काम करता है। ओके, वो आप हर दिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा रहे हैं
तो आपका जो पेनक्रियास है वो हर दिन एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोवाइड कर रहा है आपको ब्लड में, ताकि आपका जो ब्लड है, ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रहे। कितना दिन चलेगा? अगर आप जब तक आप ग्लूकोज को निपटना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निपटना नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद क्या करेगा, आपका इंसुलिन खत्म होने लगेगा या कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस दिन आपका इंसुलिन कम होने लगेगा तो आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपके ब्लड में है वो उस दिन आपका बढ़ने लगेगा और आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। ओके, दूसरा आपको लीवर में स्टोर होता है। ओके, एंड दूसरा हो जाता है लीवर में ग्लूकोज स्टोर होता है। ओके, उसका जो रेंज क्या है, 60 टू 90 ग्राम ग्लूकोज को है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा। अगर उससे ज्यादा अगर ग्लूकोज लीवर स्टोर करेगा तो हमारा लीवर क्या है, फैटी लीवर हो जाएगा। ओके, लीवर का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, बहुत सारा चीजों को प्यूरिफाई करना। ओके, ब्लड को मेन है उसका ब्लड का प्यूरिफाई करना। तो क्या करेगा, जब एक तरह से आपका लीवर लबालब भर जाएगा, खचाखच भर जाएगा, ओके, ग्लूकोज का मात्रा, तो वो क्या, ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोजन मतलब फैट, ओके, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा, क्योंकि फैट क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। अगर फैट से भर जाएगा हमारा लीवर, ओके, ग्लाइकोजन क्या है, फैट है, ग्लाइकोजन अगर फैट का मात्रा लबालब भर जाता है लीवर में, तो लीवर क्या करता है, उस ग्लाइकोजन और फैट को ब्लड में धकेल देता है। ओके, पास कर देता है। ओके, फैट को क्या है, हमारे ब्लड में पास कर देता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, लिपिड के रूप में वो हमारे ब्लड में तैरता रहता है। ओके, तैरता रहता है। वो क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारे आर्टरीज को वो क्या करता है, ब्लॉकेज करने का काम करता है। ओके, देखे होंगे जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या करता है, मान के चलिए आपके घर में एक पाइप है, पानी का पाइप, ठीक है, ये पाइप है, हॉल है, इसमें अगर कचरा आ जाता है इस पार और इस पार, तो आपके मोटर को ज्यादा प्रेशर काम करना पड़ेगा। सेम हमारा जो हार्ट है वो मोटर है। ओके, और जो धमनियां होती, जो आर्टरीज होता है वो क्या है, पाइप है। अगर आपका लिपिड जो फैट है, जो लीवर से मतलब भर गया, लीवर भरने के बाद कहाँ जाएगा फैट, वो क्या करता है, ब्लड में पहुंचा देता है। तो ब्लड में दोनों साइड अगर ब्लॉकेज होगा तो जगह कम होगा। ओके, तो दिल को, जो हमारा हार्ट है, उसको ज्यादा पंपिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड को फ्लो करना है उसको, तो ज्यादा पंपिंग करना पड़ेगा, तो हमारा जो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारा बीपी हाई हो जाएगा। ओके, कुछ दिन तक तो ठीक है, लेकिन एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आप कम नहीं करेंगे, हर दिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते रहेंगे, तो क्या होगा, जो ये ब्लॉकेज है एक दिन पैक हो जाएगा। ओके, फुल हो जाएगा। ओके, जिस दिन जहां पे भी, क्योंकि तैरता रहता है हमारे ब्लड में फैट क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड है वो तैर रहा है। अगर हमारे हार्ट के पास अगर ब्लॉकेज आ जाता है या फैट बंद हो जाएगा तो हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर सर में, अगर ब्रेन में अगर कहीं पे ब्लॉक हो जाता है तो हमको स्ट्रोक का शिकायत होता है, लकवा होता है, या ब्रेन में फट जाता है, हेमरेज हो जाता है, या नस फट जाता है फैट की वजह से ही, उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर फट जाता है तो हमको ब्रेन हेमरेज होता है। ओके, समझ में आ गया? देखिए, जड़ क्या है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। जड़ क्या है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहां से हो रहा है, खाने से। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको हार्ट में अगर आपको ब्लॉकेज आ गया, ओके, आप सफली कुछ बच गए, तो आप अस्पताल जाते हैं। ओके, अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपका एडमिट कर देगा। उसके बाद आपको एक क्या करेगा, स्टेंट डाल देगा, जो हमारे आर्टरीज में है एक स्टेंट डाल देगा। ओके, वो और कई लाखों रुपए आपको चार्ज करेगा। ओके, लेकिन देखिए, आप इलाज कहीं और है और इलाज कहीं और किया जा रहा है।
अगर इलाज हम खाने पे करते तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं होता, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं होता तो ये समस्या आपको नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, एकदम डॉक्टर्स, आज डॉक्टर भगवान है, लेकिन डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टेंट डाल दे रहे हैं और आपका जो आर्टरीज, जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड फ्लो है, उसको आसान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये रियली सही इलाज है? इलाज कहीं और हो रहा है, इलाज कहीं और होना चाहिए। प्रॉब्लम कहीं और है और इलाज कहीं और हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? तो डेफिनेटली मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आज हम जो खाना खा रहे हैं, आज हम हमारे घर में जो खाना बन रहा है, ये हाई ग्लाइसेमिक फूड का खाना बन रहा है, जिसमें हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारे जो ग्लूकोज है 15 से 20 मिनट में हमारे ब्लड में पहुंच जा रहे हैं, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, इसीलिए ये सब बीमारियां हो रहा है। ओके, अगर हम हमारे खाने में आज भी अगर लो जीआई का खाना, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अगर हम खाना खाते हैं तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत सारे बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दो ही चीज है, एक तो मिलेट्स आप यूज कर सकते हैं, दूसरा मेरे पास एक वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ओके, जो अगर हम खाना खाते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है हमारे ब्लड में पहुंचने में, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प भी किया हूँ, 200 प्लस लोगों को हेल्प किया हूँ, उनको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करने में मदद किया हूँ, और डेफिनेटली आप लोगों का भी मैं कर सकता हूँ। तो आप लोग भी मुझे अगर आप लोगों को भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बीमारी है, या अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को मदद करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि आप अपने खाने से कैसे आप दवाई को दूर कर सकते हैं या दवाई से बच सकते हैं। हमारे में लाइफ रिजल्ट भी है, लाइफ वर्कआउट्स के साथ आपका लाइफ स्टाइल को सुधारा जाएगा, और गुड न्यूट्रिशन और गुड अच्छा खाने से आपको बहुत सारे बीमारियों से आपको बचाया जा सकता है। ओके, आप अपने बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू।